आंखें बंद कर अपने अतीत को भुला देने का पूरा प्रयास कर रही थी। विवाह मंडप में बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी मेरी। मैंने विवाह की सभी रस्मों तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था और ना ही मेरी कोई इच्छा थी कि मैं अपने होने वाले पति को देखूं। जैसे भी होंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसके सपने आंखों में बसे थे वो तो सब चूर चूर हो गए थे। 7 फेरे भी ले लिए और अब यह सिंदूरदान की रस्में वाली भारी बनारसी साड़ी जो मेरे सिर पर डाली है, इस अजनबी ने गर्दन तोड़कर ही मानेगा। रमा तेरी, मैंने खुद से कहा। आंखों के आंसू तो सूख गए थे पर यह दर्द अस्नेह लग रहा था। मैं भी तो खुद को सजा ही दे रही थी इस शादी के लिए हाँ कहकर। मम्मी पापा के विरुद्ध जाकर कोई कदम उठाती तो यह समाज उनका जीना मुश्किल कर देता। इस बात को मैं उस दिन बखूबी समझ गई जब मेरे ही परिवार वाले पड़ोस वाले शर्मा अंकल की बेटी दूसरी गली में रहने वाले खान अंकल के बेटे के साथ भाग गई तो उनका मजाक उड़ाने लगे और चढ़ाओ बेटी को सिर पर ना कटवा दी ना उसने तेरी। जबकि शर्मा अंकल तो पापा के दोस्तों में से एक थे। खान अंकल से तो पूरी गली मोहल्ले वाले ने बात करना ही बंद कर दिया था। कितनी नफरत से देखा करते थे लोग उनके परिवार के हर सदस्य को। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने रहीम को छोड़ना पड़े। मन में यह फैसला कर लिया था और पापा की पसंद के लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी। मेरा रहीम भी तो यह शहर छोड़कर चला गया। उसने मेरे बारे में रत्ती भर ना सोचा कि मैं कैसे उसके बिना जीऊँगी। भाई ने मुझे उसके साथ देख लिया था जब हम हाथ पकड़े भविष्य के सपने देखते हुए पार्क के एक कोने में लगी बेंच पर बैठे थे। उसने अपना सिर मेरी गोद में रखा था और मैं सब कुछ भूलकर उसके साथ जीवन बिताना चाह रही थी। मैं तैयार थी धर्म बदलने के लिए। कोई भी धर्म प्यार से बड़ा नहीं है। मेरी हिस्ट में उस समय ऐसा प्यार का भूत चढ़ा था मुझे पर कि मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती थी। बस थोड़ा समय चाहा था कि अपनी स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे दूं। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी पर जब से वो दोबारा मेरे जीवन में आया मेरा पढ़ने में मन कहाँ लगता था। उसने मेरे कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, अपना घर परिवार सब छोड़ दिया था। यह कितना सत्य था इस बात से अनविश थी। उससे मिलने से पहले वो मेरे बचपन का प्यार था। हमारे गांव में पड़ोस के दूसरे टोले में रहता था जिसे सभी मुस्लिम टोला ही कहते थे। पता नहीं क्या तो उसमें आकर्षण था जो मुझे अपनी तरफ खींचता था। रामा और रहीम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, वो अक्सर कहता। उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। हर साल जब गर्मी की छुट्टी में गांव जाती तो नज़रें सबसे पहले उसी को खोजती। एक बार जब उसे नहीं देखा तो मन बेचैन हो गया था और फिर पता चला वो एक रात अकेले ही गांव छोड़कर चला गया। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने हर मंदिर पर दरगाह पर मन्नत का धागा बांधा। जब भी रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद दिखती भगवान से प्रार्थना करती वो जहाँ भी हो सुरक्षित हो, उसकी रक्षा करना। 10 साल बाद उसे अपने ही घर पर एक शाम जब कॉलेज से लौटी देखा तो उसे देखती ही मेरे धड़कनें राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज चलने लगी। एक स्वप्न ही समान था उसका मेरे जीवन में पुनः आना और फिर आकर चले जाना। भाई के एक दोस्त ने हमें देख लिया था और हमारे बारे में उसे बता दिया। वो दिन किसी भयानक सपने से याद आता है। बहुत पीटा था भाई ने रहीम को। मैं चीखती रही चिल्लाती रही पर मेरी एक ना सुनी। तुम्हारे बचपन का प्यार जीवन में परवान चढ़ने लगा है। सब कुछ भूल गई है। अपने परिवार की इज्जत का ज़रा भी ध्यान नहीं है तुझको। यह लड़का दूसरे धर्म का है, गरीब है, 2 वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम नहीं कर सकता। तू आज के बाद उस लड़के से अगर मिली तो तेरी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। मैं भूत सी बनी अपनी ही शादी में इस तरह बैठी थी जैसे किसी के मातम में बुलाई गई हूँ और मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया हो जहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं असंभव है। सुहास ने मेरी मांग सिंदूर से भर दी थी और मैं अब उसकी धर्म पत्नी बन गई थी जिसकी गवाही या सराती बराती सब थे। पर रहीम की वो सिंदूर की डिबिया हमेशा बंद ही रह गई। तुम्हारे धर्म में माथे पर बिंदी और सिर पर में सिंदूर लगाने से शादी होती है। मैं तुम्हारा यह रिवाज जरूर निभाऊंगा और तुम पर कोई दबाव नहीं होगा। अपने धर्म को लेकर तुम वो सारे वक्त त्यौहार मेरे लिए करना जो तुम्हारी मम्मी करती है तुम्हारे पापा के लिए। रहीम जब भी यह कहता मेरा विश्वास और प्यार उस पर बढ़ जाता। उसने तो कई बार अपनी उंगली ब्लेड से काटकर मेरी मांग भरने की कोशिश की पर मैं हमेशा यह कहकर उसका हाथ पकड़ लेती कि शादी के समय ही तुम मेरी मांग में सिंदूर भरोगे। हम कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। अगर किसी और ने भर दी तो वह जिंदा भी नहीं बचेगा।
मेरी हाथों से मेरी रामा, आज भी उसके यह शब्द कानों में गूंज रहे हैं। कहाँ गई रही तुम? एक बार आकर देखो, तुम्हारी रामा किसी और की हो रही है। तुम मेरे भाई के डर से भाग गए शहर छोड़कर। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, अपने परिवार को भी समझाने की भी काफ़ी कोशिश की, पर हार गई मैं। एक दुल्हन के मन में उसके भविष्य के लिए सपने सजाए होते हैं। जब उसकी मांग में सिंदूर सजता है और एक मैं अपने अतीत में भटक रही थी, जिसका इन हजार लोगों में जो मेरी शादी में शामिल होने आए थे शायद ही किसी को आभास हो। वो तो बस सुगंध का लिफाफा पकड़ा कर अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उनकी नज़रें तो खाने के आइटम्स का जायजा कर रही थी। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद दूल्हा दुल्हन को आराम करने के लिए एक कमरे में भेजा जाना तय था, जहां उनके चाय नाश्ते का इंतजाम था। मैंने अपनी बहन के कान में कहा, दीदी गर्दन में मोच आ गई है, प्लीज़ आप बाम लगा दो ना, और अभी जितना समय यहाँ हूँ आप लोगों के साथ ही बिताना चाहती हूँ। दीदी ने मेरी बात समझी और जो भाभियाँ मजाक के मूड में थी सबको डांट डपट कर वहाँ से हटाया और अपने साथ मुझे उस कमरे में ले गई जहाँ मेरे भतीजे भतीजी सो रहे थे। सुहास अपने भाइयों और दोस्तों के पास चला गया। दीदी ने मेरे सिर से वो भारी साड़ी हटाई और जनवरी की ठंड में पसीने से लथपथ मेरे चेहरे को गीले तौलिया से पोंछने लगी। सिंदूर मेरे चेहरे पर भी फैल गया था। मैं शीशे में खुद को देखकर ही डर गई। यह क्या किया मैंने? यह किसके नाम का सिंदूर मेरी मांग में है? आज तो लगा लिया, लेकिन फिर कभी इसे मैं नहीं लगाऊंगी। मैंने खुद को बहलाया। अभी मेरे सिर में लगे सिंदूर से मेरी मम्मी पापा और भाई सब खुश हैं, तो होने दो। कल जब इनसे दूर हो जाऊंगी तो अपनी मर्जी से अपना जीवन जीऊंगी। विदाई के वक्त भी आंसू नहीं गिर रहे थे। मेरे जितना भतीजे भतीजी को पकड़कर दिन भर रोई थी, वो तो रोते रोते ही सो गए। जैसा फिल्मों और टीवी सीरियल में शादी और सुहागरात के हर्ष दिखाए जाते हैं, वैसा कुछ नहीं था मेरी शादी में। हमारे यहाँ की रस्में ही अलग थी। शादी के 4 दिन बाद सिंदूर दान दोबारा हुआ और तब तक सुबह और शाम को बस गौरी पूजा, जो परिवार और गली की औरतों के सामने बैठकर करनी पड़ती थी। तो गौरी माँ की पूजा के बाद सिंदूर लगाने के लिए हाथ अपने आप मेरे सिर तक पहुँच ही जाते। उस समय ही मेरे साथ सुहास बैठते और मेरी पीठ पर उनका हाथ रखता। मेरा सोने बैठने का इंतजाम सासू माँ के कमरे में ही था, जहाँ मेरी नंदे और उनकी भतीजियाँ मुझे दिन भर घेरे रहती और यहाँ वहाँ की ढेरों बातें करती, अपने भाई की पसंद नापसंद सब बताती। चौथे दिन पूजा पाठ और भोज भात के बाद मोहब्बजी की रस्में थी, पर रात की पार्टी के इंतज़ाम में सुहास व्यस्त थे, तो इस रस्म को टाल दिया गया। मैं तो चाहती ही यही थी कि मेरा सुहास से सामना हो ही ना। माँ बाप भाई ने बोझ समझकर मुझे अपने घर से निकाल दिया था। अब यहाँ जीवन भर घर के सभी काम करके एक कोने में पड़ी रहूँगी। समय बीतता गया। कल मेरी और सुहास की शादी की सालगिरह की 50वीं वर्षगांठ की तैयारी कर रहे हैं। सुहास, जिस सिंदूर से मुझे नफरत हो गई थी, वही तो अब सब कुछ था मेरा। बस यूं ही मेरा सुहाग बना रहे और सुहास हमेशा मेरे साथ रहे। हर पल भगवान से यही प्रार्थना करती। कब मैं अपने अतीत को भूलकर आगे निकल गई, पता ही नहीं चला। यह जीवन अपने बच्चों को पालने पोसने में ही बीत गया। सुहास बहुत ही समझदार इंसान है और मेरे मन की हर बात बिना बताए ही जान जाते हैं। उन्हें मैंने रहीम के बारे में ही उसी रात बता दिया था, जब पहली बार उनसे बात की अपनी शादी के 4 दिन बाद। उन्होंने बस इतना कहा, तुम चाहो तो मैं उस लड़के के पास तुम्हें छोड़ आऊँ, पर मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और हमारे माता पिता हमेशा हमारे भला ही चाहते हैं। टेंट और दावत का इंतज़ाम देखकर अपनी छड़ी पकड़े, कमर झुकाए सुहास मेरे कान में फुसफुसाई, ए रामा शादी करेगी कल मुझसे, और मैं इनके गले लग गई।